माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जो कि देश की आधी जनसंख्या से जुड़ी हुई है। आधी जनसंख्या कहने का मतलब है महिलाएं और लड़कियां। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में एमएचएम व्यवस्था के बारे में कहा है और सारे ही स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि इस पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। ये एमएचएम क्या है? दरअसल मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों में पर्याप्त फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से जिस समय वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौर से गुजर रही होती हैं उस समय ना ही कोई सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था होती है और बहुत सारे स्कूलों में टॉयलेट्स, साफ पानी इसका भी अभाव है। इसी सिलसिले में एमएचएम की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट, सरकारी, गांव के हों, शहर के हों, सभी स्कूलों में इमीडिएटली इस बात को इंश्योर किया जाए कि वहां पर में एक एमएचएम कॉर्नर हो, जहां पर में लड़कियां, खासतौर से गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट टॉयलेट हो, साफ पानी हो और उस एमएचएम कॉर्नर में फ्री में निःशुल्क सेवा पड़े, जो सैनिटरी नैपकिन्स वेंडिंग मशीन्स अवेलेबल हो, जहां से सैनिटरी नैपकिन्स उनको प्राप्त हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि लड़कियां जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है उस समय उनको इस वजह से स्कूल को मिस करना पड़ता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती हैं, उनका जो बॉडी का जो ऑटोनॉमी है, जो डिग्निटी है, वो भी इससे हैम्पर होता है। इसी वजह से एमएचएम कॉर्नर में न केवल फ्री में ये सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल होने चाहिए, बल्कि स्पेयर इनरवियर, साथ ही साथ स्पेयर यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल बैग्स और बाकी के जितने भी फैसिलिटीज हैं वो सब सारे अवेलेबल होने चाहिए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान में हम सबको मिला हुआ है। उसके तहत आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, और ये उसमें शामिल है। इसके अलावा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A भी इस बात को कहता है कि लड़कियों को जो सैनिटरी नैपकिन है वो स्कूल्स में अवेलेबल करवाया जाए, जिससे कि उनको अपनी डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी वो मेंटेन कर सके और अपनी पढ़ाई को वो सुचारू रूप से जारी रख सके। जो स्कूल ऐसा नहीं करेगा उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो सेक्शन है 19, उसके तहत उसके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का।